जय श्री कृष्णा। हमारे हिंदू धर्म में चारिधाम को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। उसमें उड़ीसा के पुरी धाम यानी भगवान जगन्नाथ जी के धाम एक स्थान है, जहां हजार हजार साल पहले प्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा पूजे जाते हैं। उड़ीसा राज्य प्रभु जगन्नाथ को लेकर सारा विश्व में प्रसिद्ध है। हर साल लाख करोड़ भक्त प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या आपको पता है उड़ीसा में जगन्नाथ जी की संस्कृति कैसे आरंभ हुआ था? जगन्नाथ जी उड़ीसा के पुरी में कैसे विराजमान हुए? आइए जानते हैं। भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। हिंदू शास्त्र अनुसार मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नामक एक राजा रहते थे। उनका राजधानी का नाम अवंतिका था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु जी के परम भक्त थे। वो हमेशा भगवान विष्णु जी के पूजा भक्ति में विश्वास रखते थे। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए हमेशा इच्छा रखते थे। एक दिन एक ऋषि घूमते हुए राजा इंद्रद्युम्न के महल में पहुंच गए थे और राजा इंद्रद्युम्न से बोलने लगे, हे महाराज, उड़ीसा में भगवान विष्णु नीलमाधव नाम से पूजा किया जाता है। ऋषि का बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने अत्यंत खुशी हो गए थे और भगवान विष्णु रूपी नीलमाधव के पता लगाने के लिए महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिए। राजा इंद्रद्युम्न के आदेश के अनुसार विद्यापति नीलमाधव की खोज में उड़ीसा भ्रमण के लिए निकल गए थे। विद्यापति नीलमाधव की खोज में सारा उड़ीसा घूमने लगे। कुछ दिन उड़ीसा में घूमने के बाद विद्यापति को एक गुप्त सूत्र से पता चला कि सबर की राजा विश्वावसु छुपी हुई गुम्फा के अंदर नीलमाधव को पूजा करते हैं। विद्यापति ने सबर के राजा विश्वावसु गांव में नीलमाधव की पता लगाने के लिए रहने लगे। कुछ दिन रहने के बाद विद्यापति सबर के राजा विश्वावसु की कन्या ललित से प्रेम करने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों शादी कर लिए थे। दोनों पति पत्नी के विश्वास बढ़ते गया, लेकिन विद्यापति के मुख्य काम था नीलमाधव को पता लगा के राजा इंद्रद्युम्न के पास खबर पहुंचाने का है। एक दिन विद्यापति अपने पत्नी ललित से नीलमाधव को दर्शन करने के लिए कहा और पिता वासुदेव को मनाने के लिए कहा। सबर के राजा विश्वावसु के सामने पुत्री ललित ने विद्यापति को नीलमाधव को दर्शन कराने के लिए जिद की थी। पुत्री की जिद पर विश्वावसु ने एक शर्त रखी थी, वो विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन जरूर करवाएंगे, लेकिन रास्ता में जाने का समय आंख में कालापट्टी बांध के जाना होगा। विश्वावसु के शर्त को विद्यापति ने मान ली थी। विश्वावसु ने विद्यापति के आंख में कालापट्टी बांध ली थी और नीलमाधव के गुम्फा के पास चलने लगे। लेकिन विद्यापति ने बहुत चालाक थी, साथ में कुछ सोरिष का दाना साथ में ले गए थे और चलते चलते नीलमाधव के गुम्फा के याद रखने के लिए सोरिष के दाना को गिराते गिराते चलने लगे। विद्यापति और विश्वावसु नीलमाधव को गुम्फा में पहुंच गए। विश्वावसु ने विद्यापति के आंख से कलापट्टी खोलकर नीलमाधव के दर्शन करने लगे। विद्यापति नीलमाधव के भक्ति से लीन हो गए थे। फिर विश्वावसु ने विद्यापति के आंख से कलापट्टी बांधकर अपनी कुड़िया तक लाकर छोड़ दिए थे। कुछ दिन जाने के बाद विद्यापति ने अपने राज्य को घूमने के लिए पत्नी ललिता को कहकर वापस राजा इंद्रद्युम्न को महल में पहुंच गए और भगवान नीलमाधव के बारे में एक एक कर सारे बात बोलने लगे। विद्यापति के बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए विद्यापति के साथ उड़ीसा प्रदेश के लिए निकल गए। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति आते आते सबर के राजा विश्वावसु के गांव के पास पहुंच गए। रास्ता में विद्यापति जो सरसों के दाना डाल कर गए थे, वो सरसों का दाना गाछ बन गया था। सरसों के गाछ को ध्यान करके नीलमाधव की गुम्फा तक दोनों पहुंच गए थे। गुम्फा के अंदर देखते ही राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति आश्चर्य और चकित हो गए थे। वहां पर नीलमाधव ही नहीं थे। नीलमाधव अंतर्ध्यान हो गए थे। राजा निराश और हताश होकर अपने महल में वापस लौट गए थे। राजा इंद्रद्युम्न रात को सोने के बाद भगवान विष्णु जी स्वप्नादेश दिए थे और बोलने लगे, मैं नीलमाधव के रूप में दर्शन नहीं दे पाऊँ। तुम पूरी समुद्र के तट पर जाओ, एक दारू समुद्र में तैरते हुए नजर आएगा। तुम्हें उस दारू को पूजा पाठ करके समुद्र से निकालो। उस दारू का लकड़ी पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह दिखाई देंगे। तुम्हें उस लकड़ी के दारू को मेरा 3 मूर्ति निर्माण करो, तब तुम मेरा पूजा आराधना कर पाओगे। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के स्वप्नादेश को पालन करते हुए पुरी के समुद्र के तट पर पहुंच गए थे। वहां पर एक विशाल लकड़ी का दारू पानी में तैरते हुए दिखाई दिया। राजा इंद्रद्युम्न के आदेश क्रमे
राजा के सैनिकों ने लकड़ी के दारू को समुद्र का गर्भ से उठाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन उठा नहीं पाए। अंत में कबर के राजा विश्ववासु के सहायता से उस लकड़ी के दारू को राजमहल में लाकर रखा गया। राजा इंद्रदुम्न ने नीलमाधव की मूर्ति निर्माण के लिए देशों में अनेक कुशल कारीगर को बुलाया, लेकिन कोई भी कारीगर नीलमाधव को मूर्ति बनाने के लिए असफल हो गए थे, क्योंकि इस लकड़ी के दारू इतना मजबूत था कि किसी भी कारीगर का हथौड़ी और छीन का असर ही नहीं पड़ रहा था। राजा चिंतित हो गए थे कि नीलमाधव को मूर्ति के निर्माण किया जाए। कुछ दिन जाने का बाद एक 90 साल के बुढ़े कारीगर नीलमाधव की मूर्ति निर्माण के लिए राजा इंद्रदुम्न के महल में आ गए। राजा इंद्रदुम्न उस बूढ़े आदमी को देखकर सोचने लगे कि देश भर में इतना कुशल कारीगर मूर्ति बनाने के लिए असमर्थ हो गए, लेकिन 90 साल के बूढ़े आदमी नीलमाधव की मूर्ति कैसे बना सकता। किंतु बूढ़े आदमी ने राजा इंद्रदुम्न को भरोसा दिलवाया कि मैं नीलमाधव की मूर्ति जरूर निर्माण कर दूंगा। लेकिन बूढ़े कारीगर ने राजा के सामने एक शर्त रखी थी कि मैं जिस कक्ष में मूर्ति निर्माण करूंगा उस कक्ष को 21 दिन तक कोई भी नहीं खोलेगा। राजा ने बूढ़े कारीगर के शर्त को मान ली। उस बूढ़े कारीगर ने कक्ष के अंदर मूर्ति निर्माण कार्य आरंभ कर दिए थे। हर दिन राजा और रानी गृह के बाहर छेनी हथौड़ा का शब्द सुनते थे। राजा और रानी बहुत खुश हो गए। जब 15 दिन बीत जाने के बाद राजा रानियों को गृह के बाहर कुछ शब्द सुनाई नहीं दिया, तब राजा रानी सोच में पड़ गए। रानी ने सोचने लगे कि बूढ़े कारीगर ने भूख प्यास से शायद मर गए होंगे। रानी गुंडीचा ने राजा इंद्रदुम्न के सामने उस कक्ष को खोलने के लिए जिद करने लगी। रानी के जिद करने से राजा आखिर उस कक्ष के दरवाज को खोल दिए। जब राजा उस कक्ष के दरवाज को खोलकर देखे तो राजा रानी का होश उड़ गए थे और राजा रानी ने आश्चर्य और चकित हो